नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कह सकते हैं स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल के सब क्लासेस के घर फर्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस विद व्याख्यान लाता रहता हूं। इस वीडियो में आपको देने वाला हूं विज्ञान का जो टॉपिक है पादप आनुवंशिकी, उससे बनने वाले कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट प्रश्न है, जीन्स बने होते हैं। ऑप्शन है हमारे पास डीएनए आरएनए, डीएनए तथा आरएनए दोनों के, या प्रोटीन के। तो जीन्स बने होते हैं डीएनए के। किसके बने होते हैं? डीएनए के बने होते हैं। जीन्स होता क्या है? जीन्स गुणसूत्रों पर स्थित डीएनए की बनी वो अति सूक्ष्म रचनाएं होती हैं जो आनुवंशिकी लक्षणों का धारण कर होती हैं, और वो उनको यानी आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करती हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। जीन को हम हिंदी में पितृक या वंशाणु भी कहते हैं। तो जीन्स किसके बने होते हैं? अगर आपको कोई पूछता है तो किसके बने होते हैं? डीएनए के बने होते हैं। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है डीएनए के। नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1959 के कृत्रिम रूप में डीएनए को संश्लेषित करने हेतु पुरस्कार किसको मिला था? तो वह मिला था कॉर्नबर्ग को। तो करेक्ट ऑप्शन है ए, कॉर्नबर्ग। कॉर्नबर्ग का पूरा नाम है आर्थर कॉर्नबर्ग। यह एक अमेरिकी जैव रसायन शास्त्री थे जिन्होंने डॉक्टर शेवरो के साथ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए के जैविक संश्लेषण में तंत्र की खोज की थी, और इन्हें मेडिसिन के क्षेत्र में 1959 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, कॉर्नबर्ग, आर्थर कॉर्नबर्ग, ए। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र अपव्यूहन का अभिप्राय है। ऑप्शन एक, माता पिता के लक्षणों का पृथक होना। ऑप्शन दो, एक, माता पिता के लक्षणों का पृथक ना होना। ऑप्शन थर्ड है पैतृक लक्षणों का मिलना। ऑप्शन फोर्थ है पैतृक लक्षणों का पृथक होना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एक, माता पिता के लक्षणों का पृथक होना। स्वतंत्र अपव्यूहन का अभिप्राय है। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम जो है वो एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति से प्रभावित नहीं होती। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है। इस नियम को हम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एक, क्योंकि माता पिता के लक्षणों का पृथक होना स्वतंत्र रूप से रहते हैं। करेक्ट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट प्रश्न है, मेंडल की सफलता का मुख्य कारण था। मेंडल की सफलता का मुख्य कारण क्या था? हमारे पास ऑप्शन है, उन्होंने संतान का गणनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया था। अगला ऑप्शन है, उन्होंने अपने कोषों में पहले केवल एक ही लक्षण को एक बार में लिया था। ऑप्शन थर्ड है, उन्होंने वंशावली अभिलेख रखे थे। या ऑप्शन फोर्थ है, उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया था। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, उन्होंने मटर के पौधों का चयन किया था। क्योंकि मटर के पौधे की जो खास बात है वो ये है, क्यों उनका चयन किया था, वो इसलिए किया था उद्यान मटर के पौधों का चयन, क्योंकि मटर का पौधा एक वार्षिक पौधा होता है। इसकी आयु 3 से 4 माह होती है, और इसकी कई पीढ़ियों का अध्ययन हम संभवतः कर सकते हैं। इसमें नर तथा मादा जननांग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, और मुख्य और विशेष बात कह सकते हैं वो ये है कि मटर के पौधों में विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। तो यहाँ जो मेंडल की सफलता का मुख्य कारण है वो ये है कि मटर के पौधों का उन्होंने चयन किया था। करेक्ट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट प्रश्न है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए, प्रोटीन संश्लेषण के लिए। ऑप्शन बी, जीन संश्लेषण के लिए। ऑप्शन सी, नाइट्रोजन क्षारों का संश्लेषण के लिए। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो हरगोविंद खुराना को जीन संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया था। डॉक्टर हरगोविंद खुराना की एक और अहम खोज थी। पहले वह कृत्रिम जीन का निर्माण करते हैं। यह उपलब्धि पहली थी जो 1972 में उन्होंने हासिल की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था।
यह प्रश्न बीपीएससी 1999 के एग्जाम में आया है। ऑप्शन मिलर ने, बी खुराना ने, सी डी ब्रिज ने, डी कैल्विन ने। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी खुराना ने। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण खुराना ने किया था। डीएनए असंख्य छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड अणुओं के रासायनिक संयोग से बना एक विशालकाय अणु होता है। यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है, प्रश्न में पूछा गया था प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था, तो खुराना ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसको आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? ऑप्शन ए डार्विन, बी विजमान, डी डी ब्रिज और डी ग्रीगर जोहान मेंडल। तो यहां जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ग्रीगर जॉन मेंडल। मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? मेंडल के द्वारा या कॉरेंस के द्वारा या मुलर के द्वारा या बैटसन के द्वारा? तो आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी बैटसन के द्वारा कहा गया। करेक्ट ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है तो डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम या राइबोसोम? करेक्ट ऑप्शन क्या है? यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है क्रोमोसोम। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन क्रोमोसोम के द्वारा होता है। गुणसूत्र या क्रोमोसोम सभी वनस्पतियों व प्राणियों की कोशिका में पाए जाने वाले तंतु रूपी पिंड होते हैं जो कि सभी आनुवंशिक गुणों को निर्धारित व संचारित करते हैं। यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी क्रोमोसोम। दोस्तों ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पादप आनुवंशिकी से। कैसे लगे आपको ये प्रश्न? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। आपका स्वागत है कमेंट बॉक्स में। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे फिर से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।